द्रौपदी मुर्मू ने। और आप देखिए कि पार्लियामेंट पहुंच चुकी हैं तस्वीरें, संसद भवन में पहुंचकर वो अंदर जा रही हैं। ये संभवतः हंस द्वार है जहां से वो अंदर जा रही है, जहां से सारे वीआईपी अंदर जाते हैं। तो ये अंदर की तस्वीरें। अभी अपने कैबिनेट जो इनका संसद द्वार से अंदर जाते ही लेफ्ट में इनका रूम है, वहां पर ये पहुंचेंगी हंस द्वार से, और उसके बाद 11 बजे वो कैबिनेट की बैठक। और ये तस्वीरें बेहद खास है। आपने देखा कि अक्सर चर्चा होती थी ये जो लाल, जिसमें कई बार वो बही खाते की बात होती है, कैसे कैसे जमाना बदला, तो अब ये टैब में आ गया, पेपरलेस की तरफ हो गया। तो ये तस्वीरें, साथ में पंकज चौधरी जो कि एमओएस फाइनेंस हैं, यूपी के अध्यक्ष हैं, वो भी मौजूद हैं। और अब 10 बजे वो क्षण होगा जब कैबिनेट से अप्रूवल लिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी से कैबिनेट के दूसरे सदस्यों से बधाई ली जाएगी और ठीक 11 बजे संसद शुरू होते ही लोकसभा में उनकी स्पीच शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। और एक जो ग्रोथ परसेंटेज दिखाया गया 7.2 का इस बार, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन वो जो 7.2 ग्रोथ दिखाया गया है, वो जाहिर है कि एक उसका रिफ्लेक्शन आम व्यक्ति अपने ऊपर पड़ता हुआ देखना चाहता है। आदित्य, इसके साथ साथ सरकार को वर्कआउट करना होगा मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में भी, दूसरी तरफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को लेकर भी, क्योंकि दूसरी तरफ आपके बाकी चीज़ों के दाम बढ़े हुए हैं, एम्प्लॉयमेंट जिस तरीके का होना चाहिए परसेंटेज उस तरीके का नहीं है। तो एक उसकी झलक भी दिखनी चाहिए। न सिर्फ आप स्टार्टअप्स को बूस्ट करें, ना आप स्वरोजगार को बूस्ट करें, बल्कि आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की तरफ भी जाएं। हम चुनौतियों का जिक्र करते हैं तब ये सारी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आपने देखा जब ये एफटीए की बात थी तो अभी हालांकि धरातल पर उतरने में बहुत समय लगेगा, लेकिन 2 मैसेज थे। एक ये कि ट्रंप के टैरिफ से नहीं डरना, दूसरा ये कि चाइना के मैन्युफैक्चरिंग जो हब है वो उससे नहीं डर रहा। तो अभी भारत बहुत, चाइना के लिहाज से तो अभी हम बहुत पीछे हैं, लेकिन धीरे धीरे हमको किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। लेकिन इसके साथ एक चुनौती जो आपको इस बजट में देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसको लेकर 2 चीज़ें हैं। गृह मंत्री के साथ पिछले 5 दिनों में एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई कि दिल्ली का ट्रैफिक कैसे कम किया जाए। अभी फिलहाल दिल्ली, फिर धीरे धीरे एनसीआर, उसको लेकर कैसे एआई का इस्तेमाल करते हुए क्या हो। लेकिन ये ट्रैफिक का इसलिए क्योंकि आपको पॉल्यूशन से लड़ाई करनी है। तो आप देखेंगे कि इस बजट में आपको पॉल्यूशन से लड़ाई, क्योंकि आप देखिए अब विदेशों में जब बात होती है या हमारे एम्बेसडर्स हैं वो कहते हैं वर्क फ्रॉम होम, तमाम है। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है जब ये कहा जाता है कि टैरिफ इशू नहीं है, टैरिफ से ज्यादा इशू है पॉल्यूशन का। तो आपको उसमें वो भी दिखेगा। अब डिफेंस का हम जिक्र कर रहे थे, तो डिफेंस के जिक्र में आप देखिए, जहां एक तरफ हम पूरा विश्व ऐसी स्थिति में है कि कभी भी वॉर हो सकती है, 3rd वर्ल्ड वॉर, बांग्लादेश के क्या हालात हैं, बॉर्डर पे क्या हालात है, तो ऐसे में हमको डिफेंस में और मजबूत, बेहद ज्यादा होने की जरूरत है। क्योंकि चाइना भले हमारा दोस्त हो, 26 जनवरी को मैसेज करता हो कि यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई पार्टनर, एवरीथिंग, लेकिन जब कभी लड़ाई की बात होगी तो पाकिस्तान को अपने सप्लाई करता है। तो चुनौती बहुत है। और एक आखिरी बात ये कि मैन्युफैक्चरिंग को धीरे धीरे बढ़ावा देना, अपनी जमीन को उतना खोलना कि लोग बाहर से आएं और आसानी से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा सकें। और जो मेड इन इंडिया वाला, जो मेक इन इंडिया वाला जो सपना है कि मेक इन इंडिया एंड सेंड टू द वर्ल्ड, ये तमाम चीजें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। चुनौतियां बहुत ज्यादा है, क्योंकि जब जब भी, जैसे कहते हैं ना कि तप के ही सोना बनता है, तो ये हमारा वो समय है जब हमें भी बहुत तपने की जरूरत है। लेकिन दूसरी तरफ अदिति, देखिए, उम्मीदें सरकार से रहती हैं कि बजट लोक लुभावन होना चाहिए। फिर दूसरी तरफ हम 2047 विजन की बात करते हैं तो हमें एक अच्छी फीलिंग आती है कि हम विकसित भारत की तरफ बढ़ने की बात करें। तो जाहिर है कि सरकार लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स के साथ साथ भी बढ़ती हुई नजर आएगी। कुछ कड़े फैसले मुमकिन हैं कि इस बार के बजट में देखने को मिल सकते हैं।